बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा मगर खूबसूरत शहर था, नूराबाद। यह शहर मस्जिदों की अजान, नेक लोगों की दुआओं और आपसी मोहब्बत के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते थे। नूराबाद में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आमिर था। आमिर दिल का अच्छा था, लेकिन हालात ने उसे कमजोर बना दिया था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और माँ बीमार रहती थीं। घर की जिम्मेदारी आमिर पर ही थी। आमिर मेहनत से काम करता था, कभी दुकान पर मजदूरी, कभी किसी के खेत में काम, मगर आमदनी बहुत कम थी। कई दिन ऐसे गुजरते जब घर में ठीक से खाना भी नहीं बन पाता। माँ उसे हौसला देती, बेटा सब्र रखो, अल्लाह सब देख रहा है, उसकी मदद जरूर आएगी। लेकिन इंसान है, दिल कमजोर हो जाता है। एक दिन आमिर को शहर के अमीर व्यापारी हाजी करीम की दुकान पर काम मिल गया। हाजी करीम बाहर से बहुत नेक दिखते थे, बड़ी दाढ़ी, टोपी, मीठी बातें, लेकिन उनका दिल उतना साफ नहीं था। एक दिन हाजी करीम ने आमिर से कहा, आज हिसाब तुम संभालना, मैं बाहर जा रहा हूँ। आमिर डर गया। हिसाब किताब उसके लिए नया काम था। जब वह गल्ले की सफाई कर रहा था तो उसे अचानक ढेर सारे सिक्के और नोट दिखाई दिए। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, अगर मैं थोड़े पैसे ले लूं तो माँ की दवा आ जाएगी, कोई जान भी नहीं पाएगा। यह ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। आमिर के दिल में दो आवाजें थीं, एक शैतान की और एक जमीर की। शैतान कह रहा था, यह मौका है, अल्लाह गरीबों को ही क्यों आजमाता है, और जमीर कह रहा था, हराम का एक दाना भी जहन्नम की आग बन जाता है। आमिर ने कांपते हाथों से गल्ला बंद किया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे गुनाह से बचा ले। उस दिन आमिर ने एक पैसा भी नहीं लिया। कुछ दिनों बाद आमिर की माँ की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने महंगी दवा लिख दी। आमिर के पास पैसे नहीं थे। वह सारी रात मस्जिद में बैठकर रोता रहा, या अल्लाह मैं मजबूर हूँ, लेकिन गुनाह नहीं करना चाहता। अगली सुबह जब वह दुकान पहुँचा तो उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। हाजी करीम ने कहा, पैसे गायब है और कल तुम ही यहाँ थे। आमिर सन्न रह गया। वह बेगुनाह था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। शहर के लोग जो कभी उसे अच्छा समझते थे, अब शक की नजर से देखने लगे। आमिर को दुकान से निकाल दिया गया। माँ की हालत नाजुक थी, वह टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने अल्लाह से शिकायत नहीं की। वह रोज नमाज के बाद यही दुआ करता, या रब अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दे, और अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे इंसाफ दिला। कुछ दिन बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया। आमिर बिल्कुल अकेला रह गया। उस रात उसने सजदे में सिर रखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अल्लाह की रहमत देर से आती है, मगर जरूर आती है। कुछ महीनों बाद हाजी करीम की दुकान में बड़ा घोटाला पकड़ा गया। असल में वही चोरी करता था और दूसरों पर इल्जाम डाल देता था। जब सच्चाई सामने आई तो शहर के लोग शर्मिंदा हो गए। हाजी करीम ने रो रो कर आमिर से माफी मांगी, लेकिन आमिर ने कहा, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। शहर के एक नेक बुजुर्ग ने आमिर को अपने साथ रख लिया। उन्होंने उसे तालीम दी, कारोबार सिखाया और कुछ सालों में आमिर एक ईमानदार व्यापारी बन गया। वह अमीर तो हुआ, लेकिन घमंडी नहीं। वह गरीबों की मदद करता, यतीम बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता और हमेशा कहता, अगर अल्लाह गुनाह से बचा ले तो वही सबसे बड़ी दौलत है।